जय भीम, जय भीम आर्मी, इंकलाब जिंदाबाद, जय संविधान। सम्मानित साथियों, आज सोशल मीडिया के माध्यम से आरक्षण को लेकर लाइव आने का जो मैसेज छोड़ा था, उसमें जो माननीय न्यायालय के द्वारा जो 10% आरक्षण को लागू करने का जो निर्णय लिया गया है कि जो गरीब वर्ग है उसको 10% आरक्षण दिया जाए। मैं अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े अल्पसंख्यक वर्ग अर्थात बहुजन समाज से संबंध रखने के उद्देश्य से मैं इस फैसले का विरोध करता हूं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला जो लिया है, इसमें हम अपना पक्ष इस तरह से रखना चाहते हैं कि देश के अंदर सबसे जो गरीब वर्ग है, जो आर्थिक रूप से सबसे जो गरीब वर्ग है, वो अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े और अल्पसंख्यक है। उसका यदि हम लोग उसकी जनगणना कराए जाए आर्थिक आधार पर, तो आप समझ सकते हैं कि सबसे जो ज्यादा गरीब वर्ग है वो SC, ST, OBC और माइनॉरिटी है। और यदि आरक्षण की बात जहां तक की है, हम देश के माननीय सर्वोच्च न्यायालय से भी और देश की सरकार से भी ये कहना चाहते हैं कि जो SC, ST, OBC को जो आरक्षण दिया गया है, वो आरक्षण पूरा कहां है? SC, ST को आरक्षण किसी भी प्रदेश में पूरा नहीं किया गया है, चाहे वो सरकारी संस्थान हो, चाहे वो शैक्षणिक संस्थान हो, और चाहे वो कोई आयोग हो। किसी भी प्रदेश में आप देख लीजिए कि कितनी IAS और PCS हमारी सीटें आरक्षण के अनुसार भरी हुई हैं। आप लोग देख सकते हैं। तो आरक्षण के आधार पर जो हम लोगों को जो छला जा रहा है, और सरकार ने सरकार जो गरीबों की बात कर रही है, ये एक बहुजन समाज का बहुत बड़े पैमाने पर अपमान किया है। और आरक्षण को यदि जल्द ही देश की सरकारों ने यदि लागू नहीं किया, तो हम एक आंदोलन की तैयारी बहुत जल्दी कर रहे हैं और काफी दिनों से इसकी तैयारी चल रही है। हम ये कहना चाहते हैं अपने बहुजन समाज से भी कि घर में बैठने से अधिकार नहीं मिलेंगे। आरक्षण को समाप्त कर दिया गया है, सरकारी कंपनियों को बेच दिया गया है। कोई किसी भी प्रदेश में IAS और PCS की सीटें खाली नहीं है। तो मैं इसलिए कहना चाहता हूं और ये अपने बहुजन युवाओं से संदेश देना चाहता हूं कि तैयार रहिए, आंदोलन किया जाएगा। हमारी आरक्षण और जमीन को लेकर जो लड़ाई चल रही है, उसको हम लोग अंजाम तक पहुंचाएंगे और संविधान को लेकर हाथ में लेकर लड़ा जाएगा और जीता जाएगा। तो इसलिए मैं अंतिम रूप में कहना चाहता हूं कि आरक्षण जब तक हमारा पूरा नहीं होगा, और आरक्षण को दमने नहीं देंगे। मेरा समाज, जिस समाज से मैं आता हूं, वो समाज बहुत गरीब है, अभी आर्थिक रूप से वो बहुत पीड़ित है, और इसको मैं किसी भी सूरत में सरकार की जो तानाशाही है उसको बर्दाश्त नहीं करूंगा। उनका बेटा लड़ेगा संविधान में हाथ में लेकर, और जब तक आरक्षण को पूरा नहीं किया जाएगा, जब तक शैक्षणिक संस्थानों में हमारे विद्यार्थियों को फ्री में एडमिशन की जो लागू प्रणाली है, वो प्रणाली दोबारा से लागू नहीं की जाएगी। IAS और PCS की सीटें जब तक पूरी नहीं की जाएगी, सरकारी संस्थानों में, आयोगों में हमारा आरक्षण पूरा नहीं किया जाएगा, तो मनजीत सिंह नोटियाल किसी भी हाल में चुप बैठने वाला नहीं है। मैं संविधान को हाथ में लेकर लड़ूंगा और पूरे देश में मैं निकलूंगा। और मैं बहुजन युवाओं से भी कहना चाहता हूं कि तैयार रहिए। आपका भाई बहुत जल्द आपके बीच में पहुंच रहा है। आरक्षण के लिए इस लड़ाई को मजबूती से लड़ा जाएगा। जय भीम, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, जय संविधान।